हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास 6 की हिंदी के 8वें चैप्टर जिसका नाम है ऐसे ऐसे, इसके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी करेंगे और जो इसमें भाषा की बात है वो भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट शुरू करते हैं। 8वां पाठ ऐसे ऐसे। 8वां पाठ एक एकांकी है। तो प्रश्न पहला है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो बच्चों, जो ये आपको जानकारी दी गई है ये थोड़ी सी कम है। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, उसके बाद आपको तस्वीर बनाना। तो पहला प्रश्न है, बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है। उसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाई पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल रैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी हुई है। मेज पर अखबार और पत्र पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। तो बच्चों, इस दिए गए विवरण के आधार पर आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो इसका उत्तर ये है, मां का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। मां ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की मां घबरा गई थी। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो बच्चों, ऐसे बहाने होते हैं, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, मां की बीमारी का बहाना इत्यादि ऐसे बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। अगला है, अनुमान और कल्पना। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो बच्चों, जैसा आपने वो कहानी सुनी है ना, भेड़िया आया और एक बार वास्तव में भेड़िया आ जाता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा और उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेगा। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का प्रयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां जैसे, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तुम तो बहुत चालाक हो। मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो जैसे यहाँ हूं मैं कहता हूं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें?
तो मोहन कहेगा कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं कहूंगा ऐसे कैसे? मोहन बस ऐसे ऐसे। मैं कहूंगा डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन को कहेगा डॉक्टर को भी दिखाया, वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। तो मैं कहूंगा क्या कहा उन्होंने? मोहन कहेगा उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। मैं कहूंगा ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना तुम्हें मोहन? हाँ हाँ याद है। मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना। मोहन अच्छा भाई धन्यवाद। अगला प्रश्न है संकट के समय कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। तो बच्चों संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल तथा चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस की नंबर है 100, फायर ब्रिगेड की 101, एम्बुलेंस की 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर करेंगे, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम उनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करेंगे, हम उन्हें घर का पता बता देंगे, उनसे शीघ्र आने को कहेंगे, डॉक्टर को मरीज के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवाई साथ ला सके। ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर जी स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना? मोहन हामी सिर मिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता लिखो। ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते। आगे है बच्चों भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। अगला है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। और गाय है मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपरोक्त वाक्यों में से पहला वाक्य तो इसी एकांकी से लिया गया है। बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन को उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया है, उसके बाकी तीन रूप तुम सोच कर लिखो। पहला है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, तो पहला है नहीं या मना कर। अगला है रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? आदेश देना रूथ कपड़े अलमारी में रखो। प्रश्न क्या तुम स्कूल का काम ना करने पर उल्टे सीधे बहाने बनाते हो? तो इसका उत्तर है नहीं, मैं स्कूल का काम नहीं कर पाने पर कोई बहाना नहीं बनाता। मैं माँ को साफ साफ बता देता हूँ कि आज मैं स्कूल न जाकर गृह कार्य पूरा करूंगा, तभी अगले दिन स्कूल जाऊंगा। मुझे झूठ बोलना कतई पसंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।